अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मज़ेदार क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और सादा सी है। टी टाइम स्नैक्स आप इसको कह सकते हैं। हल्की फुल्की भूख में कुछ भी मज़ेदार खाने को दिल कह रहे हैं ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए थे, और इतने साइज के जितने साइज का आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है। उसके बाद हमने इसको बनाना होता है रिंग्स फॉर्म में, तो इसको बहुत ज्यादा मोटा भी हमने नहीं काटना और बहुत ज्यादा बारीक भी हमने इसको नहीं करना। बस जैसा कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है ना, दरमियाने साइज का, बस इस साइज में हम इसको कट करेंगे और इसके हम बना लेंगे रिंग्स। अब इसको बना लेंगे रिंग्स फॉर्म में। 3 अदद दरमियाने साइज के मेरे पास प्याज थे, और इसी तरीके से तमाम प्याज के हमने जो है रिंग्स रेडी कर लिए। उसके बाद बारी आती है कि हमने इसको मसालेदार और इसको क्रिस्पी किस तरीके से बनाना है। तो क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें सबसे पहले जिस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे वो है अंडे की सफेदी। एक अंडा मैंने लिया था, और उसकी जो जर्दी थी वो अलग कर लेनी है और सफेदी अलग कर लेंगे। हमें सिर्फ सफेदी चाहिए। सफेदी जो होती है वो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगी। उसके बाद इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 लहसुन के जवे लिए थे, और उसको बारीक आपने कद्दूकश कर लेना है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर मौजूद है ना, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जितनी अंडे की सफेदी थी ना, इतना ही आप इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। अंडे की सफेदी और दूध की मिकदार बराबर आप रखेंगे। अब हम इसके अंदर डालते हैं मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड करने लगी हूँ। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद मजीद जो है अभी हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मैदे का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हम इस मसाले को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और जितने भी हमारे पास प्याज के रिंग्स हमने अभी काटे थे ना, वो तमाम प्याज के रिंग्स अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप कर देंगे कि तमाम रिंग्स के ऊपर अच्छे से ये जो कोटिंग, ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया ना, ये अच्छे से इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। रिंग्स के ऊपर हमने इस मसाले की अच्छे से कोटिंग कर ली है। उसके बाद इसके टेस्ट को मजीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर। 1.5 जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। 1 चाय वाला चम्मच फुल भर के मैंने डाला है, और एक जो हाफ जो है हम मजीद डालेंगे। 1.5 खाने वाला चम्मच जो है वो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और 1 खाने वाला चम्मच फुल भर के हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा डालने के बाद मजीद हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, ताकि तमाम जो मिक्सचर है वो तमाम रिंग्स के ऊपर अच्छे से लग जाए। उसके बाद मजीद हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। तो ब्रेड क्रम्स जो है वो हम ले लेंगे इस तरह। ब्रेड क्रम्स जो है ना, बहुत ज़्यादा फाइन आपका होना चाहिए। अगर आपके पास फाइन ब्रेड क्रम्स नहीं है, तो उसको आप जो है उसमें डाल ले, ग्राइंड कर लें अच्छे से, ताकि बिल्कुल फाइन आपके पास बन जाए। अगर ब्रेड क्रम्स थोड़ा मोटा होगा ना, तो इसके ऊपर रिंग्स के ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग नहीं होगी, और जब रिंग्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग नहीं होगी ना, तो ये कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और आपको कभी भी इनको खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तमाम रिंग्स के ऊपर इसी तरीके से आपने एक एक रिंग लेते जाना है। तमाम रिंग्स के ऊपर अच्छे से आपने इसकी मोटी कोटिंग आपने कर लेनी है। उसके बाद इसमें एक बात जिसका हमने ख्याल रखना होता है कि जो कुकिंग ऑयल है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर जितना ज़्यादा आपका ज़्यादा गर्म कुकिंग ऑयल के अंदर आप इसको डालेंगे और फ्राई करेंगे, ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर लो फ्लेम के ऊपर या फिर मीडियम फ्लेम के ऊपर या फिर आप ठंडे ऑयल के अंदर इसको डाल देंगे, तो ये कभी भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आपने तेज गर्म कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, या फिर घी का आप इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए जब आप रिंग्स इसके अंदर डालें। जैसे रिंग्स आप इसके अंदर डालेंगे, ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट जो है वो नहीं लेंगे, उससे कम टाइम में ये हो जाएंगे, और झटपट तैयार हो जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। चाय के साथ कुछ भी मज़ेदार खाने को दिल कर रहा है, या हल्की फुल्की भूख में कुछ अच्छा सा आप खाना चाह रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और ऐसी रेसिपीज जो है बच्चे भी शौक से खाते हैं। और जैसे कि आजकल कंडीशन चल रही है कि आप घर में ही आपको रहने पे मजबूर है, कहीं बाहर नहीं आप जा सकते,
तो ऐसे में अगर आप ये आसान और सस्ती सी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो ये आपको खाने में अच्छा आपको टेस्ट देंगी। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।